Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle of mass m is located in a three-dimensional cubic potential well with absolutely impenetrable balls. The side of the cube is equal to a. क्यूब की जो साइड है वो a के इक्वल है. Find the proper values of energy of particle. तो हमें उस पार्टिकल की एनर्जी की प्रॉपर वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें क्या पता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसका हम वेव फंक्शन लिखेंगे. वेव फंक्शन को हम साइन से लिखते हैं. ठीक है, तो उसका हम पहले तो वेव फंक्शन लिखेंगे और हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई क्यूब है. ठीक है, ये क्यूब है. तो इस क्यूब की जो एजेस होंगी आपके पास, इसके 3 एक्सिस होंगे आपके पास क्यूब के. ठीक है, एक एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक एक्सिस जो आपका होगा वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं. ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है और ये उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ओ हो जाएगा जहां पर हमारा पार्टिकल रखा हुआ है. ठीक है, तो एक तो हमें वेव फंक्शन साई की इक्वेशन पता होनी चाहिए. दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जब हम एनर्जी की आइगन वैल्यूज रखते हैं तो वो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज गिवन बाय पाई स्क्वायर एच स्क्वायर. जहाँ पर एच जो है प्लान एच अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो एच स्लैश होती है, जहाँ पर एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो पाई स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर, जहाँ पर ए जो है वो क्या है, इसकी साइड है. ठीक है, ये जो सारी की सारी साइड्स हैं वो आपकी ए है. ठीक है, यहाँ जीरो से लेकर ए, फिर जीरो से लेकर ए, फिर जीरो से लेकर ए, पूरा जो एक्सिस है सारे के सारे वो आपके क्या है, ए है. तो ये हमारी एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है वो हमारा दिया जाता है पाई स्क्वायर एच डे स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. और यहाँ पर हमारे पास होता है n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3. ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यूज दी जाती हैं. तो अब ये n1 n2 n3 जो होते हैं वो हमारे बेसिकली लेवल्स डिसाइड करते हैं कि हमारा फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है या थर्ड लेवल. बेसिकली जो n1 n2 n3 हैं वो आपके क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं. तो देखो सबसे पहले तो हम इसका फंक्शन लिख लें, वेव फंक्शन लिख लें. अब हमें दे रखा है कि हमारा जो है वो 3 डायमेंशनल क्यूबिक है. तो जो वेव फंक्शन होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में, वाई में, जेड में. ये 3 डायमेंशनल हो गया. और ये किसके बराबर होगा, ए साइन k1x, फिर साइन k2y और साइन k3 z के बराबर होगा. हमने मान लिया कि जो ओरिजिन है वो इस बॉक्स के किसी एक कॉर्नर पर है. जो हमारा ओरिजिन है वो इस बॉक्स के कॉर्नर पर है. जो कोऑर्डिनेट की एक्सिस हैं वो अलोंग द एजेस हैं, ये इसकी एजेस हैं, उनके अलोंग जो है वो हमारी क्या है, एक्सिस है. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है. तो बाउंड्री कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, साई इक्वल्स टू, अगर मैं 0 लिखना है तो साई इक्वल्स टू 0 हमारा कब आएगा, जब मेरा x या तो 0 हो या x a के बराबर हो. सिमिलरली y इक्वल्स टू 0 पर साइन 0 होगा और y इक्वल्स टू a पर होगा, और z इक्वल्स टू 0 पर होगा और z इक्वल्स टू a पर होगा. ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, बाउंड्री कोऑर्डिनेट्स जो होंगे साइन इक्वल्स टू 0 के लिए, ये कंडीशंस हमारी रहेंगी. ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो साइन इक्वल्स टू 0 के लिए हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं. ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस हैं. तो इनसे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे k1 k2 और k3 की मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ. तो देखो k1 मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं साइन को 0 लिख देती हूँ और ये वैल्यू लिखती हूँ तो k1 मेरा जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, n1x अपॉन a के बराबर आ जाएगा. सिमिलरली k2 जो मेरा होगा वो n2, ये पाई, दिस इज योर पाई, ये n2 पाई अपॉन a के बराबर आ जाएगा. और k3 जो मेरा हो जाएगा वो n3 पाई अपॉन a के बराबर आ जाएगा. अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज होती हैं वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं फॉर n1 n2 एंड n3. अब हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेवल अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल कब होगा, जब तीनों की वैल्यू 1 1 1 होगी, मतलब 1 1 1. ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकेंड लेवल की बात करूं तो सेकेंड लेवल हमारा कब आएगा, जब तीनों में से कोई एक जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा. तो पहले हमने मान लिया 1 1 और z मेरा 2 है. फिर सेकंड केस में हमने मान लिया कि ये y जो मेरा 2 है बाकी 1 है, ये सेकंड लेवल हो गया. या फिर 2 1 1, मतलब तीनों में से कोई एक भी अगर 2 है तो वो हमारा सेकंड लेवल हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं थर्ड लेवल की बात करूं तो थर्ड लेवल मेरा क्या हो जाएगा, जब दोनों जो होंगे एक टाइम पे दो हमारे पास 2 2 होंगे. ठीक है, ये हो सकता है या पहला वाला और लास्ट वाला 2 2 है. ठीक है, और तीसरी कंडीशन कब हो सकती है, जब 2 2 और 1 हो. ये 3 कंडीशन आपकी थर्ड लेवल के लिए हो जाएंगी. तो इनकी अगर मैं एनर्जी निकालूं तो इनकी एनर्जी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारा बन जाएगा n1 n2 के स्क्वायर की वैल्यू रखूं तीनों लेवल के लिए तो ये मेरा हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर एच डैश स्क्वायर अपॉन
2ma²। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल के लिए क्या हो गई है, एनर्जी हो गई है। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ लेवल की बात करूं तो हमारा जो फोर्थ लेवल होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फोर्थ लेवल के लिए कोई भी एक 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 3, या तो पहला लास्ट वाला 3 हो, या सेकंड वाला 3 हो, या पहला वाला 3 हो। तो ये जो कंडीशन होंगी वो हमारी फोर्थ लेवल की कंडीशन होंगी। और इसके लिए अगर मैं एनर्जी निकालूंगी तो वो मेरी किसके बराबर आएगी, अगर मैं 3 रखती हूँ तो ये आ जाएगी मेरी 11 पाई स्क्वायर h डैश स्क्वायर अपॉन 2ma²। ये हमारी फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल के लिए हमारी एनर्जी हो जाती है। तो ये हमने क्या निकाल दी है, एनर्जी की प्रॉपर वैल्यूज निकाल दी हैं फॉर द पार्टिकल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।